हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलीनियम एजुकेशन। आप देख रहे हैं हमारा न्यूली स्टार्टेड सीरीज़ क्विज इन डेप्थ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ इन डेप्थ विद ऑप्शन एनालिसिस। आपको बताए जाएंगे ट्रिक्स एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व करने के लिए। डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी होगा आप लोगों के लिए। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी फॉलो करें। हमारा जो कल का क्विज हुआ था उसके आंसर्स आपके स्क्रीन पे हैं। So without wasting our time, let us start our class. Today we will discuss top 10 MCQs of geography. So your first question on your screen is, Hirakud Dam is located on which river? Your options are Rihand, Mahanadi, Swarnarekha and Bhilganga. So in order to solve this question, please just have a look on map. So here you can see there is Hirakud Dam, which is the longest dam in India, and you can see there is a dam on Rihand which is called Gopi Ballabh Pant Sagar. Also there is an option Mahanadi. So Mahanadi will be the correct answer. इसके अलावा स्वर्ण रेखा, जिसे गोल्ड रिवर भी कहा जाता है एज इट्स नेम से, और भील गंगा, ये एक ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की, जिसके ऊपर में तेरी डैम है. सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Your next question is, apart from India, in which of the following two countries Tamil is an official language? Your option are, so इनमें से करेक्ट ऑप्शन है श्रीलंका एंड सिंगापुर. श्रीलंका एंड सिंगापुर में तमिल एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका एंड सिंगापुर, मॉरिशियस एंड मलेशिया ऑल्सो हैव तमिल एज ए लैंग्वेज, बट वहाँ पर ये माइनॉरिटी लैंग्वेज है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया? योर ऑप्शन आर नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून एंड ईस्ट एशिया मानसून. सो पहले मैं ये आपको बता दूं कि इंडिया में जो समर में रेनफॉल होता है वो मेनली साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, और यही अकाउंट करता है मोस्ट रेनफॉल इन इंडिया. इसी वजह से हमारे मेघालय में चिरापुंजी और मौसनरम में ऑल ओवर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं. इसके अलावा ये साउथ वेस्ट मानसून इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज इसका ओरिजिन जो है साउथ वेस्ट से है, और ये कोस्ट ऑफ केरला और तमिलनाडु में इस साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही इंटर करता है. इस वजह से इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी, इन रिट्रीट ऑफ मानसून के टाइम में नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी बारिश होती है. नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न? ऑप्शन आर टाइटन, मीमस, एनसेलेडस, डियमोस. यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ये सारे किसी न किसी प्लैनेट के मून्स हैं, या फिर जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट. इसमें से करेक्ट आंसर है टाइटन. टाइटन जो कि सैटर्न का लार्जेस्ट मून है और सेकंड लार्जेस्ट है ऑल ओवर जितना भी मून्स है उसमें. नेक्स्ट, ये मीमास और एनसेलेडस ये दोनों भी सैटर्न के ही जो मून हैं वो सैटर्न के ही हैं. इसके अलावा डियामोस जो कि मार्स का नेचुरल मून है. नेक्स्ट, द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू रीच मार्स ऑन इट्स मेडन अटेम्प्ट. ऑप्शन इज मेवेम, ओपी, मॉम एंड होप मिशन. तो ये सारे एक सक्सेसफुल मिशंस हैं, जिनमें से ये सारे मार्स के ऊपर जाने वाले मिशंस हैं. पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मेवम मिशन जो कि एक मार्स एटमॉस्फेयर के ऊपर में मिशन था, ये यूएस का एक स्पेस क्राफ्ट है टू रीच मार्स. नेक्स्ट, ओपी. ओपी मीन्स अपॉर्चुनिटी रोवर. ये भी यूएस का एक रोवर है जो कि एक्टिव था 2004 से 2018 तक ऑन मार्स. अब वो रिटायर हो चुका है. एंड एज योर क्वेश्चन सेज, फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू रीच मार्स ऑन इट्स मेडन अटेम्प्ट, आंसर विल बी मॉम. मॉम मीन्स मंगलयान मिशन, जो कि इंडिया का इसरो का मिशन है. सो आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि ये मॉम मिशन कब रीच हुआ था मार्स पे. नेक्स्ट, यहाँ लास्ट ऑप्शन जो है होप मिशन, ये रिसेंटली गल्फ नेशन में
UAE become the first country to launch ए मिशन टू मार्स। तो ये होप मिशन उसी मिशन का नाम है जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया है बाय यूएई। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द अर्थ दैट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहाँ पर डैट होगा जो मिस हुआ है। ऑप्शन आर टॉलेमी, कोपरनिकस, जॉर्ज लेमाइट्रे एंड केपलर। योर आंसर इज कोपरनिकस। इन 1543 Copernicus said in his experiment that Earth revolved round the sun। ये आंसर होगा आपके क्वेश्चन का, बट यहाँ पर ये जानकर रखें कि टॉलेमी ने भी एक अपना नज़रिया दिया था अकॉर्डिंग के अर्थ किस तरीके से घूमता है, उसके सन के या फिर गैलेक्सी के बारे में, ये भी टॉलेमी का एक नज़रिया था। इसके अलावा जॉर्ज लेमाइट्रे जिन्होंने मेनली बिग बैंग थ्योरी के ऊपर में अपना जो है नज़रिया पेश किया है। सो ये बेल्जियम के रहने वाले हैं, इन्हें मॉडर्न बिग बैंग थ्योरी के फादर कहा जाता है। नेक्स्ट, केपलर जो है उन्होंने ये नज़रिया दिया कि अर्थ जो है सन के अराउंड में इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। नेक्स्ट, द माउंटेन रेंजेस ऑफ कराकोरम वेयर नेम्ड बाय। ऑप्शन आर गॉडविन ऑस्टिन, टीजी मोंटेगोमरी, जेम्स रेनल एंड मैकेंजी। योर करेक्ट ऑप्शन इज टीजी मोंटेगोमरी। सो मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने हिस्ट्री में भी सुना होगा कि मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान में है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि ये टीजी मोंटेगोमरी जो कि एक सर्वेयर थे, इन्होंने 1856 में कराकोरम रेंजेस का जो है इन्होंने खोज किया, और वहाँ पर चूँकि कंटिन्यूस रेंजेस थे तो K1 K2 करके इन्होंने सबका नाम दिया। और चूँकि ये कराकोरम रेंज जो कि K2 के नाम से भी जाना जाता है, ये हाईएस्ट पिक था उन सारे में, तो इसलिए इसे किंग ऑफ कराकोरम का नाम दिया गया। और इसको एक नाम दिया गया एक सर्वेयर के नाम पे जो कि बहुत ही फेमस है, उनका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। सो चूँकि गॉडविन ऑस्टिन फर्स्ट सर्वेयर थे जिन्होंने कराकोरम रेंज की तलाश की थी, सो इसलिए उनके नाम के ऊपर में कराकोरम को, या फिर जिसे हम कंचनजंगा कहते हैं, कंचनजंगा नहीं सॉरी गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, K2 माउंट K2। सो ये माउंट K2 को गॉडविन ऑस्टिन का नाम दिया गया। इसके अलावा जैसा कि मैंने कल के क्वेश्चन में बताया था कि जेम्स रेनल जो कि पहले सर्वेयर थे सर्वे ऑफ इंडिया के इन 1767, और ये सर्वेयर ऑफ बंगाल थे। मैकेंजी जो कि पहले सर्वेयर ऑफ इंडिया बने थे, ये पहले सर्वेयर ऑफ मद्रास थे, बट उनको उस पोस्ट को हटा करके इन्हें सर्वेयर ऑफ इंडिया बनाया गया था इन 1813। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वार्म ओशन करेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, बेंगेला एंड कैनरी। सो इन दीज ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम विल बी द करेक्ट आंसर, दिस इज ए वार्म ओशन करेंट। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपके न्यू फाउंडलैंड के पास में जो है नीचे से यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाती है, और लेब्राडोर जो है पोल से इक्वेटर की तरफ आती है। तो जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रीम जब न्यू फाउंडलैंड में एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर जो है एक फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही फेमस फिशिंग ग्राउंड है न्यू फाउंडलैंड में। लेब्राडोर एक कोल्ड करंट है, इसी तरह बेंगेला करंट एक कोल्ड करंट है, और कैनरी करंट भी एक कोल्ड करंट है। सो ये आप देखें मैप में, आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट, द स्टेट दैट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन विथ अटलांटिक ओशियन इज स्वेज, पनामा, मलाक्का एंड गिब्राल्टर। सो योर ऑप्शन, यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूँगा। सो चल आते हैं मैप पे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है पैसिफिक ओशियन है और ये अटलांटिक ओशियन है, और इन दोनों को यहाँ पर एक पनामा कैनल है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। सो आपका आंसर हो गया पनामा कैनल। बट आपको जो अदर्स ऑप्शन दिए गए थे वो आप देख लें एक बार, मलाक्का, स्वेज और गिब्राल्टर। ये हमारा यहाँ पर स्वेज कैनल है जो कि कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। इसी तरह मलाक्का स्ट्रेट यहाँ पर है,
और हमारा गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है यहाँ पर है, जो स्पेन के करीब है, और ये अटलांटिक ओशियन के साथ में हमारे मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, इसलिए गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन भी कहते हैं गिब्राल्टर को। नेक्स्ट चलाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका इज, ऑप्शन आर माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट अकनकागुआ एंड विंसन मैसिव। ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है विंसन मैसिव, ये वहाँ का हाईएस्ट पीक है। बट आपको ये चारों ऑप्शन के बारे में जानना चाहिए। माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है, नेक्स्ट माउंट एल्ब्रस जो कि यूरोप का हाईएस्ट पीक है, और माउंट अकनकागुआ जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट, ये हमारे प्रीवियस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करें। व्हेन will the first ever World Solar Technology Summit will be held? So option are August 20, September 8, September 12th, August 31st. Next question is, who has been appointed as the new Meghalaya governor? Option are Satyapal Malik, Nazma Heptullah, P.S. Sridharan Pillai and R.N. Ravi. Next question is, Israel for the first time established direct phone links recently with which nation? Option are Saudi Arabia, Qatar, UAE and Russia. Next, which smartphone maker is set to distribute over 2,500 smartphones to Indian children to promote online education? Option are Vivo, Xiaomi, Oppo and Huawei. Next, the last question, who has the longest tenure of over as a head of elected government in India, including CM as well as PM or Prime Minister? Option are Narendra Damodar Das Modi, PV Narasimha Rao, Manmohan Singh and Indira Gandhi. So please answer this question in our comment section, और इसके सारे जवाब आपको हमारे फेसबुक के पेज पर मिल जाएंगे। So stay tuned to our channel, please watch this चैनल और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।